सभी के सामने हमारी एक बहुत प्यारा सा परिवार है और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे और उम्मीद करते हैं आप सब हमें बहुत सारा प्यार देंगे। तो आप सब लोगों को करना क्या है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डाउनलोड टेंजेंट वेब। वी लव यू। जी बिल्कुल। नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। मेरा नाम है राज ठाकुर और मैं टेंजेंट वेब का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। टेंजेंट वेब, जैसा आप सब लोगों को पता होगा, एक अपकमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म है। एक नई दिशा, एक नई दशा देने की कोशिश है हमारी। आने वाले बहुत सारे प्रोग्राम्स को हमारा खुद का एक नज़रिया है जिसे हम पेश करना चाहते हैं आप सब लोगों के सामने बड़े ही एंटरटेनिंग अंदाज में। ही बात इस वेब सीरीज़ की, तो इसका टाइटल है शैडोज़ और जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, बहुत इंटरेस्टिंग जॉनरा है इस वेब सीरीज़ का। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें जो आर्टिस्ट हैं, उसमें जो हमारा मेन लीड कैरेक्टर है, उसके बहुत सारे शेड्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ को देखने के बाद। हर कोई यही बोलता है, पर हम लोगों ने लिटरली इस पर बहुत मेहनत की है। इसके प्री प्रोडक्शन में जो हमारे साथ में इन हाउस प्रोडक्शन हाउस है ओमकारेश्वर इंटरनेशनल, उसमें जो अरुण जी हैं, द वन हु इज़ लीडिंग देयर प्रोडक्शन हाउस, उनको काफ़ी परेशान किया हमने प्री प्रोडक्शन के दौरान। और इसी वजह से परेशान किया क्योंकि जितना अच्छा प्री प्रोडक्शन होगा उतना ही अच्छा प्रोडक्शन होगा। स्क्रिप्ट में ऐसी क्या चीज़ याद देखी आपने, क्या बात लगी कि नहीं इस पे हमको वेब सीरीज बनानी है, क्या चीज़ है? देखिए, जहाँ तक स्क्रिप्ट की बात है तो एक बहुत ही तयशुदा कार्यक्रम है हमारा, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि कोई भी स्क्रिप्ट हमें तभी अपील करती है जब उस स्क्रिप्ट की जो स्टोरी लाइन हो कुछ यूनिक हो, वो उसके अंदर फ्रेशनेस हो, उसके जो कैरेक्टर हैं वो इस तरह से डेवलप किए जाएं कि लोगों को अपने आप से वो रिलेट कर सकें उन कैरेक्टर्स के साथ में। एंड सभी लोग बोलते हैं द स्टोरी हैज़ टू बी वर्जिन, हैज़ टू बी वर्जिन। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार स्टोरी वर्जिन नहीं भी होती है, हर स्टोरी वर्जिन नहीं हो सकती है, बट उसका ट्रीटमेंट ज़रूर कुछ ऐसा हो सकता है, उसका अंदाज़ कुछ ऐसा हो सकता है जैसा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट ना किया गया हो। तो यूनिकनेस, इफ़ेक्टिवनेस, फ्रेशनेस के फ्लेवर्स अगर स्टोरी में हों तो ज़रूर हम लोग उसको ध्यान रखते हैं। और उसी तरह से, उसी तर्ज पे हम लोगों ने इस स्टोरी को जब सेलेक्ट किया था, शैडोज़ को जब इसका अप्रूवल दिया गया था, तो उसी तर्ज पे दिया गया था। वेब सीरीज जो बन रही है नए युवाओं को बहुत रोजगार दे रही है, बहुत पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो इसे नेगेटिविटी फैला रहा है। आप इसे पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या नेगेटिव वे में? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, OTT प्लेटफॉर्म्स का जिस तरह से एडवेंट हुआ था, तो वो इसलिए हुआ था कि कुछ नए फिल्म मेकर्स, जिनकी ऐसी बहुत सारी देसी कहानियां हैं जो आगे नहीं आ पा रही हैं, वो देसी कहानियां कई बार कैसा होता है कि एक जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है, जो सिनेमा के थिएटर्स हैं बड़े बड़े, जहां पर वहां पे उनकी चीज़ें नहीं पहुंच पा रही थी। तो उन लोगों की मदद हुई जब OTT प्लेटफॉर्म का एडवेंट हुआ, जब ये नई शुरुआत OTT की हुई। बहुत अच्छी दशा और दिशा में जा रहे थे सभी OTT प्लेटफॉर्म। अचानक से एंटरटेनमेंट को दूसरी तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया। तो मैं ये नहीं कहता कि वो क्या सोच है या जो भी है, फ़िलहाल हमारी अपनी एक सोच है। हमारी ये सोच है कि ये इससे जो नए नए कलाकार निकल कर आ रहे हैं, नई नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, ऑल द न्यू टैलेंट विच इज़ कमिंग अप ऑन सरफेस, वो सिर्फ इसलिए है कि आज मौके ज़्यादा हैं, आज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। नई नई कहानियाँ जिसको पहले लोग सुनना नहीं चाहते थे, अब हम एक्सपेरिमेंटल सिनेमा के दौर से गुजर रहे हैं। और लकीली हम ऐसे स्पेस में हैं जहाँ OTT प्लेटफॉर्म को बहुत सराहा जा रहा है। और ड्यू टू वॉट एवर यू से, कोविड था, लॉकडाउन था, उस वक्त में OTT घर घर पहुंच गया। तो हमारी एक सोच थी कि हम इस OTT पे वो चीज़ें लेकर आएँ जो ज़्यादातर फिल्मकार सोचते हैं कि एक अच्छी सिनेमा मैं अपने लोगों को, अपने दर्शकों तक देना चाहता हूं, उनको पहुंचाना चाहता हूं। बट कई बार ऐसा होता था कि
उनकी रायशुमारी और डिस्ट्रीब्यूटर्स की रायशुमारी एक नहीं होती थी, तो उनकी कहानियाँ वहीं उनका दम घुट जाता था, गला घुट जाता था। पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने OTT प्लेटफॉर्म पर इस तरह का बेहतरीन एंटरटेनमेंट आप लोगों तक लेकर आएँ। हर एक जो OTT प्लेटफॉर्म है वो अपना एक सोच रखता है कि मैं तो कॉमेडी देखना चाहूँगा, या फिर मैं क्राइम के ऊपर जाना चाहूँगा, या लव स्टोरी पे जाना चाहूँगा। आप मिक्स रख रहे हैं या फिर कोई एक जोनर पकड़ रहे हैं, हम कॉमेडी पे जा रहे हैं, या किस तरह जा रहे हैं? नहीं, जैसा कि हम जब छोटे छोटे थे तो हमको बताया गया था कि 9 रस होते हैं, है ना। तो 9 रस जीवन में भी होते हैं। जीवन में दुख भी होता है, सुख भी होता है, हंसी भी होती है, खुशी भी होती है, रोना भी होता है, गुस्सा भी आता है, और कई बार वायलेंस भी हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो टेंजेंट वेब के साथ में जुड़ रहे हैं, जो हमें ऑलरेडी बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उनके रिव्यूज़ देखकर इतनी खुशी हो रही है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि चलिए एक चैनल ऐसा आ रहा है जो अब देसी सिनेमा को एक ख़ास अंदाज में परोसने जा रहा है। तो इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि वो 9 रस होते हैं, उसके बाद उन 9 रसों के साथ में कुछ और रस को मिक्स करके हम लोग एमैलगमेशन शुरू कर देते हैं नए नए इमोशंस का। तो ये उसी तरह की चीज़ें हैं जो आप तक हम लेकर आएंगे। सिर्फ 9 रस नहीं होंगे, उससे बियॉन्ड भी कुछ होगा टेंजेंट वेब पे। आई कैन अश्योर यू दैट। सर, कुछ अपील करना चाहेंगे टेंजेंट वेब पे कि आपकी कंपनी के ऊपर, कि लोग उसे लेके सराहे, उससे जुड़े? हाँ नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म को जब हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे थे, जब इसके बारे में सोचा जा रहा था, जब एक छोटा सा बेबी था, अब धीरे धीरे बेबी बड़ा होता जाएगा, तो उस बेबी को आप उतना ही प्यार दीजिए जितना आप अपने बेबी को देते हैं, ठीक है। ये बहुत प्यारा सा शरीफ सा बेबी है, जिसकी शक्ल सूरत बड़ी प्यारी सी है, बड़े ख़ास अंदाज में धीरे धीरे घुटने चल रहा है। आप लोगों का काम है कि इसकी उंगलियों को पकड़ लेना है, इसको बहुत प्यार देना है, और उसको इतनी ग्रोथ तक लेकर जाना है कि आप सबकी ज़ुबान पर टेंजेंट वेब का नाम आ जाए, और हम आपको उस तरह का एंटरटेनमेंट देंगे जो एक्चुअली आप देखना चाह रहे थे। परिवार के साथ देंगे हम आपको, फॉर श्योर। इसके लिए क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों को बताना है, प्ले करना है एंड एंजॉय करना है टेंजेंट वेब। थैंक यू सो मच। तो परिचय जानना चाहेंगे और कंपनी के बारे में? नमस्कार सभी को। मेरा नाम विजय प्रताप मल है और मैं टेंजेंट वेब का प्रोग्रामिंग हेड हूँ। टेंजेंट वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ इन द टेन, हंसी, रोना, गाना, मस्ती, लाइव, फाइट, जो भी चीज़ चाहिए वो सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पे। और जो चीज़ें आप हर जगह जा कर के आप देखना चाहते हैं वो चीज़ आपको एक जगह ही मिलेगी। तो ये हमारी कंपनी की सोच है कि सबको सब तरह की चीज़ें सबको प्रोवाइड की जाए। सर, हम शूटिंग पे आए हैं, किस वेब सीरीज़ की शूटिंग हो रही है, उस बारे में जरा बताइए। सर, ये एक हमारी जो सीरीज़ है इसका नाम है शैडो। ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है और एक मिस्टीरियस स्टोरी है जो जिसके बारे में अभी हम खोल के नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आप जब उसको देखेंगे तब उसका मज़ा है। तो इसमें बहुत सारे शेड्स हैं कि कैसे क्या होता है। आदमी जो देखता है वो आँखों से, वो चीज़ होती नहीं है, और जो चीज़ नहीं होती है वो चीज़ इसके अंदर है। तो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इसमें किस किस स्टार का या कलाकारों को आपने कास्ट किया, कुछ उनके नाम आप बताएंगे? सर, कास्टिंग तो कुछ नए चेहरे भी हैं, कुछ मार्केट के भी चेहरे हैं, तो आप उनको देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आप उनको देखने के बाद आप पहचान जाएंगे। सर, ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, नए कलाकारों के लिए कितना ये मतलब अच्छा है, उस बारे में बताइए। सर, हमारी कोशिश यही है कि जितने भी नए कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, जिनको कहीं जगह नहीं मिलती है, हम उनको जगह दे रहे हैं। उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जिन पे भटकते हुए कलाकार जो अच्छे हैं, जिनको भटकते भटकते काफ़ी समय हो चुका है, जिनको कहीं काम नहीं मिलता है, उनको हम काम दे रहे हैं सर अपने पास। और उन टैलेंट को जो जैसे डायरेक्टर हैं या म्यूज़िक डायरेक्टर हैं या राइटर हैं, जो काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको हम चांस दे रहे हैं। बस हमारे आगे कोई और वेब सीरीज़ है जो पाइपलाइन में है, कुछ आप बताना चाहेंगे कौन कौन सी? सर, बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। वो आप हमारे वेबसाइट को और हमारे टेंजेंट वेब को आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत सारे शेड मिलते जाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। और हम लोगों ने ये जो टेंजेंट वेब का एक बीज हमने बोया था, बीज एक ही होता है, लेकिन जब पौधा ये बड़ा होता है ना, तो उसमें
बहुत सारे फल लगते हैं और ये पेड़ ऐसा है कि जिसमें डिफरेंट टाइप के फल लगेंगे और जिस तरह का स्वाद आपको चाहिए वो आपको मिलेगा इसमें। वेब सीरीज के अंदर जो कलाकार होते हैं, आप उनका चुनाव किस प्रकार करते हैं? सर उसकी बहुत सिंपल, सर एक वेब सीरीज को हिट करने के लिए कलाकार का बड़ा योगदान होता है, तो कलाकारों का चुनाव आप किस प्रकार से करते हैं? बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। आर्टिस्टों के बारे में हम कॉल करते हैं, आर्टिस्ट हमारे पास आते हैं, उनका हम ऑडिशन करते हैं, उनको थोड़ा सा पॉलिश करते हैं, फिर उनको अपने यहाँ काम देते हैं। वेरी सिंपल, कोई इसमें हार्ड एंड और ऐसा कोई हार्ड एंड ऐसा कोई चीज़ नहीं। ये मान के चले कि कंपनी पूरी तरह से जो वर्क पे ध्यान दे रही है, किसी ने कॉल किया भाई भतीजा बात कोई नो 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 नो, काम पे ध्यान केवल काम काम काम, टैलेंट 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 और एंजॉय एंजॉय एंजॉय। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कंपनी बताइए और कौन सी वेब सीरीज के बारे में बताइए। माई सेल्फ पुनीत गोयल, मैं इस सीरीज़ को डायरेक्ट कर रहा हूँ। माई सेल्फ पुनीत गोयल, मैं इस सीरीज़ को डायरेक्ट कर रहा हूँ जिसका कि नाम है शेडोज़। इनके प्रोड्यूसर है अरुण शर्मा जी, और जो टेंजेंट वेब के लिए हम बना रहे हैं। सर कितनी जिम्मेदारी आप महसूस करते हैं इस तरह की वेब सीरीज जो बना रहे हैं, कितनी जिम्मेदारी आप महसूस करते हैं? सर देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, सीरियल हो, फिल्म हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें एज ए डायरेक्टर आपकी बहुत जिम्मेदारी होती है। फ्रॉम द प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन, एक अच्छा प्रोजेक्ट निकालना जो कि ऑडियंस को टच कर सके। हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट को जो ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं वो चीज़ उन तक कम्युनिकेट हो सके। वो सारे इमोशंस, वो सारा सस्पेंस, थ्रिल, ड्रामा, रोमांस, वो सब ऑडियंस को बॉडी में गूज बम्स दे सके। ऑडियंस उसको देखकर अपने आप से रिएक्ट कर सके कि हाँ ये कोई बहुत अच्छी चीज़ आई है, जो कि जिसको कि बैठकर वो देख सके पूरे टाइम तक, फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड। सर दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इस वेब सीरीज में आपका मनपसंद कौन सा ऐसा वाकया उसके अंदर हुआ, ऐसा कोई शेयर करना चाहेंगे? इस सीरीज़ में जो हमारा एक करेक्टर है जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बिकॉज कपिल है जो राजा सिंह का करेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो बहुत ही कॉमेडी करेक्टर है, जिसमें कि आप जब आप उसको देखेंगे, सीरीज़ को देखेंगे, तो उस सीरीज़ में वो बंदा जो लाइंस के साथ में प्ले करता है, बिकॉज उसको देखकर जब मैं कैमरे के पीछे बैठकर भी उसको देख रहा होता हूँ, जब वो परफॉर्म करता है, तो उसको देखकर ऑटोमेटिकली आपके फेस पर स्माइल आ जाती है। आप खुद उसके साथ रिएक्ट करने लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ आप रियल में उसके साथ ही, करेक्टर के साथ में जी रहे हैं। तो वो अभी तक का मेरा इस सीरीज़ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। सर एज ए डायरेक्टर तो सारे चीज़ चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन आप किसे ज़्यादा पसंद करते हैं कि चलो ये मेरे लिए बहुत आसान है, कॉमेडी या फिर इमोशनल हो या फिर क्राइम की हो? देखिए, स्पेशली एज ए डायरेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि वो चाहे रोम कॉम हो, कॉमेडी हो, सस्पेंस, थ्रिलर हो, एज ए डायरेक्टर आपको ऑडियंस तक हर चीज़ को कम्युनिकेट करना पड़ता है। बट मेरा एज एन पुनीत गोयल डायरेक्टर का स्पेशली जो फोर्टे है या जो जॉनर है, वो मैं रोमांटिक ड्रामा को बोल सकता हूँ, जो कि मुझे बनाने में या ऑडियंस तक उसको कम्युनिकेट करने में बहुत अच्छा लगता है। तो रोमांटिक थ्रिलर्स जो होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली कॉमेडी एक्टर है, एक कॉमेडी एक्टर को क्या क्या करना चाहिए, क्या खासियत और क्या किस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या खासियत होनी चाहिए? कॉमेडी एक्टर के लिए तो सर मैं तो यही जो मेरा मानना है, जैसे हमने ट्रेनिंग किया कि ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरा है कि हर अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि इसमें गालियाँ भी मिलती हैं और तालियाँ भी मिलती हैं। हाँ, हर नकारात्मक सिचुएशन में एकदम पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। बाकी तो ये सोचना चाहिए कि क्या नहीं करना है, बाकी तो हमारे जो डायरेक्टर हैं, टेंजेंट वेब वाले हैं, वो तो बता ही देंगे कि क्या करना है। सर इसमें ये आप दोनों की जुगलबंदी है तो धमाल मचाएगी इसके अंदर खूब। सर हम लोग अपने तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये तो सर कॉमेडी एक्टर है तो उसमें डाल ही देते, जान डाल रहे, तो आपको तो मज़ा आएगा सर देखने में। कैसा लगा आपको सर के साथ काम करके? सर के साथ काम करने में मज़ा है, मतलब सर की जहाँ जहाँ मौका मिलता है मैं सर के लिए चुटकी ले ही लेता हूँ। बस अभी इतनी ज़्यादा मोहब्बत मत कर भाई, कैरेक्टर में आ जा। तो मतलब यही कह लीजिए कि हंसी मजाक के साथ है, बाकी इनका सीरियस कैरेक्टर है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ किस तरह के संबंध बने हैं, किस तरह का सहयोग मिल रहा है आपको? इस शो के प्रोड्यूसर वाकई बहुत अच्छे हैं, इज़ वेरी कोऑपरेटिव
एंड वेल मैच्योर्ड, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ की, सेट पर, स्क्रिप्ट में, और हर चीज़ की फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करवाते हैं कि हमें मेंटली हम एकदम कंफर्टेबल रहे, अपने कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से कर पाए। हमारे डायरेक्टर साहब बहुत ही अच्छे, बहुत ही कूल है और बहुत अच्छे तरह से इस सीन को एक्सप्लेन करते हैं। प्रोड्यूसर साहब भी, अरुण जी भी बहुत अच्छे हैं। और जब इन्होंने ये बताया कि ये कैरेक्टर आपका है और इनके साथ आपको केमिस्ट्री में काम करना है, तो मुझे भी अच्छा लगा। थोड़े सीन वगैरह मैंने पढ़े तो अच्छा लगा मुझे भी, और मज़ा आ रहा है सर काम करने में, और आपको देखने में भी मज़ा आएगा। यस। वर्दी पहन के कितना प्राउड फील कर रहे हैं? हालांकि ये नकली है, लेकिन कितना प्राउड फील कर रहे हैं? प्राउड तो ऑब्वियसली सर बहुत फील कर रहे हैं। तब नॉर्मल कपड़ों में होते हैं, सिविलियन में होते हैं, वैसे तो मतलब इट्स ओके, कम इट्स ओके, यस नो प्रॉब्लम। मतलब कि सिविलियन में होते हैं तब तो बहुत ही नॉर्मल, जैसे वर्दी पहनते ही एकदम जैसे लगता है ना, टो से लेके हेड तक पूरा एक वाइब्रेशन ज़ करके आता है। बाकी तो सड़का डंडा है ही पीछे पड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक्टिंग का शुरू से कीड़ा था, बचपन से कीड़ा था, तो इसके लिए बचपन से ही मैं 15-16 साल की उम्र से ही मैं इसमें आ गई थी और उसी को कंटिन्यू करना था, और इसके लिए वही कंटिन्यू कर रही हूँ। इस वेब सीरीज में आपका रोल किस प्रकार का है, जरा कुछ दर्शकों को बताना चाहिए। इस वेब सीरीज़ में मैं सीनियर एडवोकेट का रोल कर रही हूँ, रागिनी अवस्थी, जिसका बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है। वेब सीरीज़ के जो बहुत सारे तार हैं वो जोड़ेगी किस तरह से वेब सीरीज़ में, इसमें आगे चल के स्टोरी में क्या होगा, क्या चल रहा है, एक क्राइम को किस तरह से आप आगे लेके जाते हैं, एडवोकेट का क्या रोल है, किस तरह से आप उस बच्चे को, उस क्लाइंट को जस्टिस दिलवाएंगे, उन सबको लेके जो भी जद्दोजहद रहती है वो ये एडवोकेट देखेगी और संभालेगी। आपके पोशाक को देख के, आपके पहनाव को देख के ऐसा लग रहा है क्राइम स्टोरी बेस्ड स्टोरी होगी। ये स्टोरी क्राइम बेस्ड है, कॉमेडी बेस्ड है, या मिक्स अप? मैं ये बोलूँगी कि अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एडवोकेट है तो हाँ, क्राइम उसमें थोड़ा बहुत होगा, और बाकी पूरी स्टोरी जानने के लिए तो आपको वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। जो टेंशन वेब पे आएगी उसको देखना पड़ेगा आपको। जाना पहले इंटरव्यू कर लेगी मेरा। हाँ बोलिए। जी बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं चाहती हूँ कि आप ये जो शेडोज़ है हमारी स्टोरी, आप इसको ज़रूर देखो, और हमारे OTT जो आपके OTT प्लेटफॉर्म टेंशन वेब पे आएगी, सो आप इसको ज़रूर देखिए, और देखने के लिए आपको इसको डाउनलोड करना होगा एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्ले एंड फन। क्या जानना चाहेंगे, आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका रोल किस तरह का है वो जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम अरुण है, मैं राइटर हूँ शैडो सीरीज़ का, वेब सीरीज़ जो टेंजेंट वेब पे आ रही है, और साथ ही साथ मैं इसमें विक्की का रोल भी प्ले कर रहा हूँ। विक्की एक कैरेक्टर है जो कहानी का लीड कैरेक्टर राहुल का दोस्त है और उसके साथ रहता है। सर आप अपना परिचय दीजिए और आपका रोल क्या है वो बताइए। जी मेरा नाम है रामशंकर सिंह, एक एक्टर हूँ और अभी फ़िलहाल इसमें एक अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है राहुल। आप सब देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आई होप सो। सर इसमें आप राइटर भी हैं, एक्टर भी, कितना प्रेशर होता है राइटर होना और एक्टर होना, और किस तरह का? सर प्रेशर तो सभी पे है, जितने लोग काम कर रहे हैं सब पे प्रेशर है सर। और मेरा काम तो ख़त्म हो चुका है राइटिंग का, राइटिंग कर दी मैंने, सब फाइनल हो गया, डायरेक्टर को अच्छा लगा, चैनल को अच्छा लगा, और उसके बाद अब एक्टिंग है, तो मैं तो अभी फ़िलहाल एक्टिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो हो चुकी हैं। जब आप मतलब आप राइटर हैं, जब लिख के आप डायरेक्टर को देते हैं और डायरेक्टर जब उसमें चेंज करते हैं तो कितना आपको गुस्सा आता है, या फिर आप उसको पॉजिटिव वे ले रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल पॉजिटिवली लेते हैं सर, बिकॉज डायरेक्टर सीनियर है, डायरेक्टर ज़्यादा जानते हैं ऑफकोर्स हमसे, और अगर वो कुछ चेंजेस बताते हैं तो कुछ सोच के ही बताते हैं, कहानी के बेटरमेंट के लिए बताते हैं, प्रोजेक्ट के बेटरमेंट के लिए बताते हैं, तो इट्स ऑल गुड। और जो भी चेंजेस बताते हैं हम करते हैं, एंड देन उसको ही फॉलो किया जाता है, उसमें गुस्सा वाली कोई बात नहीं है। सर आपके रोल के बारे में जो कुछ अच्छा पल हुआ हो, या फिर आपको लगा कि ये बहुत कॉमेडी सीन हो गई, बहुत मज़ा आ गया, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो मेरा कैरेक्टर है इसमें, एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स जो मैं अभी प्ले कर रहा हूँ, और सबसे बड़ा रीज़न भी यही है कि मैंने इसको हाँ बोला। इसमें कई सारे शेड्स हैं इस कैरेक्टर के, तो उसको मैं रियली एंजॉय कर रहा हूँ इसको फिलहाल। सर आप राइटर हैं, और एक राइटर को पूरी कहानी मालूम होती है और पूरी कहानी वो जी जाता है जी, तो ये कहानी आपने जो जी है, जो लिखी है, उसी तरह की बन रही है? जी बिल्कुल। अब तक जितना शूट हुआ है सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने लिखा था सेम उसको पर्दे पे उतारा जा रहा है,
तो एंड आई होप सो कि आगे भी इस तरह से कंटिन्यू होगा और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हम बना करके लाएंगे टेंजेंट वेब पे। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स होगा हमारा इस चैनल का ये।